दोस्तों, दुनिया ने इस सवाल को कभी भी सीरियसली नहीं लिया जब एक सुपर पावर ने एक और मुल्क में कौमी क़यादत को पकड़कर न्यूयॉर्क ले जाने का फैसला किया, और जब उसी मुल्क के सरबराह ने फिर से दुनिया के सबसे बड़े बर्फ से ढके हुए जजीरे ग्रीनलैंड को एक रिसोर्स के तौर पर अपनी नज़र का हिस्सा बताया। दोस्तों, 2026 के आगाज पर यह कहानी सिर्फ हेडलाइंस नहीं रही, ये ग्लोबल पॉलिटिक्स का नया तरीका बन गई है। ये कहानी है दोस्तों वेनेजुएला, ग्रीनलैंड और डोनाल्ड ट्रंप की। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने 2016 में अमेरिका का सफा संभाला था, तो लोग कंफ्यूज थे कि वो इंटरनेशनल स्टेज पर किस डायरेक्शन में चल रहे हैं। लेकिन 2026 में उसका मिशन बहुत खुला हो चुका है। एक इंटरव्यू में उसने खुद कहा कि वो लैटिन अमेरिका और आर्कटिक दोनों को देख रहा है, और अमेरिका का मुस्तकबिल सिर्फ और सिर्फ कंटेनमेंट से नहीं बल्कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट से बढ़ सकता है। 2026 की शुरुआत में ट्रंप ने वेनेजुएला का एक नया डायरेक्ट फॉरेन इंटरवेंशन का फैसला साइन किया। कुछ ऐसे स्टेप्स जो कि डेकेड्स तक याद रखे जाएंगे। वेनेजुएला सिर्फ एक अमीर मुल्क नहीं है, ये दुनिया के सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व रखने वाला कंट्री है, जहां से फ्यूल दुनिया भर की इंजन्स चलाएं, तो वहां का कंट्रोल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ताकत का सेंटर होता है। दोस्तों, 2026 की जनवरी में यूएस फोर्सेस ने क्राकरेस पर सरप्राइज अटैक किया और वेनेजुएला के मुंतखब लीडर निकोलस मडुरो को कैप्चर कर लिया। दोस्तों, इस मिलिट्री ऑपरेशन में बाज लोगों के मरने की भी खबरें सामने आई और इंटरनेशनल लीडर्स ने इसे एक खतरनाक मुकाबला करार दिया, क्योंकि ये रहने का अमल सॉवरेनिटी और इंटरनेशनल कानून के खिलाफ भी माना जा रहा है। ट्रंप ने अनाउंस किया कि अमेरिका टेम्पररी तौर पर वेनेजुएला को रन करेगा ताकि स्टेबल ट्रांजिशन आ सके और वेनेजुएला को स्नोई हालात से बाहर निकाला जा सके। लेकिन उसी के बाद एक और वार्निंग आई कि वेनेजुएला के इंटीरियम लीडर डेक्ले यूएस की डिमांड्स को फॉलो नहीं करती, तो उसे मडुरो से भी बड़े कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमेटिक थ्रेट नहीं था, ये डायरेक्ट इंटिमिडेशन का सिग्नल था। वेनेजुएला पर यूएस इंटरवेंशन की वजह से पूरी दुनिया रिएक्ट कर रही है। स्पेन, ब्राज़ील, चाइल, कोलंबिया, मेक्सिको, इन सब ने मिलकर दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट जारी किया है कि अमेरिका की इस इन्वेंशन ने एक डेंजरस प्रेसिडेंट को सेट किया है, जो कि रीजनल पीस और सिविलियन के हुकूक को रिस्क के अंदर डाल रहा है। वेनेजुएला की मिलिट्री ने भी कहा कि वो सॉवरेनिटी को डिफेंड करेगी और इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी सपोर्ट मांगा गया है। लोगों ने प्रोटेस्ट किए, सिर्फ एक मुल्क तक महदूद नहीं रहे, बल्कि ये प्रोटेस्ट यूएस की सिटीज तक भी, जब लोगों ने देखा कि एक सॉवरेन स्टेट पर डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन हुई है, भले ही वो अमेरिका का नेबर हो। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने मिक्स स्टेटमेंट्स दिए हैं कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने कहा, और उसने फिर क्लेरिफाई किया कि अमेरिका शायद वेनेजुएला को डे टू डे गवर्न नहीं करेगा, लेकिन उसे डायरेक्ट कंट्रोल और स्ट्रेटेजिक रिसोर्स पर इन्फ्लुएंस रखना ज़रूरी है। यहाँ पे दोस्तों कुछ रिपब्लिकन्स ट्रंप के स्टेटस से थोड़ा दूर हटकर बातें कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल यूनाइटेड स्टेट की फॉरेन पॉलिसी का एक नया मोड अपेयर हुआ है, रिजीम चेंज और प्लस में इकोनॉमिक कंट्रोल। ये सब सिर्फ नार्को टेररिज्म या ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का ड्रामा नहीं है, ये एक जाइंट पॉलिटिकल मूव्स हैं जो एनर्जी मार्केट, ग्लोबल अलायंस और फिर रीजनल सिक्योरिटी को रीराइट कर सकते हैं। लेकिन जब दुनिया वेनेजुएला को देख रही थी, तो ट्रंप ने दोबारा एक और वार थ्रेट को रेज किया, ग्रीनलैंड। डेनिश प्राइम मिनिस्टर और ग्रीनलैंड के लीडर्स ने सीधा ट्रंप को कहा कि ग्रीनलैंड सेल के लिए नहीं है। ट्रंप ने दोस्तों खुद एटलांटिक मैगजीन को कहा कि वी डू नॉट नीड ग्रीनलैंड एब्सोल्युटली सराउंडेड बाय रशियन एंड चाइनीज शिप्स। इन बातों ने न्यू कोल्ड वार का मतलब और क्लियर कर दिया है। अमेरिका सिर्फ लैटिन अमेरिका में नहीं बल्कि आर्कटिक स्ट्रेटजी में भी पुश कर रहा है। ग्रीनलैंड एक नेटो कंट्री डेनमार्क का हिस्सा है और उसका ओनरशिप इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से बहुत ही क्लियर है। लेकिन दोस्तों
ट्रम्प की न्यू डॉक्ट्राइन, जिसे कुछ लोग डोनरियो डॉक्ट्राइन का नाम देने लगे हैं, उसके मुताबिक ग्लोबल स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर जो कंट्रोल रखेगा वर्ल्ड ऑर्डर उसी के ही हक में होगा। इसका मतलब सिंपल है दोस्तों कि आर्कटिक शिपिंग लेन्स, रेयर अर्थ मिनरल्स और ग्लोबल वार्मिंग के बावजूद न्यू ट्रेड रूट्स सब फ्यूचर पावर का सेंटर बन रहे हैं। और ट्रम्प ने कहा वी नीड इट फॉर डिफेंस। ये नहीं कहा कि हम प्रोटेक्ट करेंगे, बल्कि यूएस को चाहिए इसलिए। डेनमार्क और ग्रीनलैंड के लीडर्स ने वार्निंग दी है कि इंटरनेशनल लॉ, म्यूचुअल रेस्पेक्ट और सॉवरेनिटी की रेस्पेक्ट होनी चाहिए। यूएसए के अंदर भी प्रोटेस्ट और डिबेट्स बढ़ गए हैं। लोग पूछ रहे हैं कि एक सॉवरेन मुल्क को फोर्स के थ्रू ओवरटेक करके क्या ये डिप्लोमेसी का नया तरीका बन रहा है? और अगर ट्रम्प ग्रीनलैंड जैसा ऑटोनोमस टेरिटरी पर भी इंटरेस्ट रखता है तो ये सिर्फ एक थ्रेड नहीं, स्ट्रेटजी का पार्ट है। जो 2026 की दुनिया सिर्फ क्राइसिस का नाम नहीं है, ये एक शिफ्ट का नाम है। अमेरिका ने दिखाया कि वो मिलिट्री प्लस इकोनॉमिक इंटरवेंशन को कंबाइन करता है। वेनेजुएला में ऑयल रिजर्व्स और ट्रांजिशन कंट्रोल की रेस चल रही है। ग्रीनलैंड जैसी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर इंटरनेशनल लॉ और सुपर पावर राइवलरी क्लैश हो रहे हैं। और ये सब दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एक ही मैसेज देता है कि जो ताकत खुली जबान से अपने मिशंस डिक्लेयर करती है, वो पॉलिटिक्स को साइलेंट एग्रीमेंट्स की बजाय ओपन प्लेस में कन्वर्ट कर देती है। आज दुनिया वो नहीं देख रही जो कि होता है, बल्कि वो देख रही है जो कि सिर्फ और सिर्फ अमेरिका उसे दिखाना चाह रहा है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर फिक्रनामा पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।